हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स। ये शेडेड रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से दिया होगा तो भी, या तो पूरा इसका डिटेल देगा तो डिटेल पूरी तरीके से आपको दिख रहा है। ए बी सी डी इज द स्क्वायर इन विच साइड 10 सेंटीमीटर, देख रहे हैं सब 10 सेंटीमीटर है, तो एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। दूसरा आप देख रहे हैं, अगर हम बात करें ये आर्क बीडी का, ये आर्क मान लीजिए हमने यहाँ पे एम ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो आर्क बी एम डी, आर्क बी एम डी है क्या एक्चुअल्स में, तो देख रहे हैं एक सर्कल का एक पार्ट है, एक रीजन है। यहां से देख रहे हैं एक सर्कल का, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया इस तरीके से, और आपने क्या कर दिया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये वाला रीजन पकड़ लीजिए, ये यही है, देख रहे हैं ना, बी एम डी सी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है 90 वाला। तो आप सर्कल का एरिया निकालना जानते हैं एक्चुअल्स में। सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब एंगल वाइज डिवाइड करना है, तो एंगल कितने का है, 90 का है, तो इसका पूरा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला ये हो गया। अब एंगल बेसिस पे करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे कितने पार्ट है, 4 है, तो सिंपल सा है, या तो एंगल का वैल्यू रख लीजिए या तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। एंगल ये कितने का है, 90 का है, तो अपॉन 360, तो ये हो गया 4। मीन्स जितना पूरे सर्कल का एरिया है, जितना पूरे सर्कल का एरिया है डिवाइड बाई 4, पूरे सर्कल का एरिया का 1/4 हो जाएगा ए रीजन्स का एरिया। तो यहाँ पे वही फॉलो करना अपने को। चलिए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर आप अच्छे से देखिए, तो ये वाला एक रीजन बन गया ए बी एन डी ए, मींस ये वाला रीजन। ठीक है, तो इसका एरिया जितना होगा, इसका एरिया भी वही होगा ये वाले रीजन्स का। सर्कल का 1/4 ही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से देख रहे हैं इसका एरिया निकाला आपने, फिर इसका लिया, तो ये डबल बार हो जा रहा है, 2 बार हो जा रहा है, तो इसमें से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी एन डी, ए बी एन डी मीन्स इसका ए बी एन डी मीन्स इसका एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एरिया और प्लस ये वाले का एरिया, तो ये हमारा देख रहे हैं 2 बार हो गया ऑटोमेटिक। माइनस स्क्वायर का एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, 2 इंटू एरिया ऑफ इसका निकालेंगे, तो आपने अभी बताया पाई आर स्क्वायर बाई 4, मीन्स जितना सर्कल का एरिया होगा 1/4, तभी यहाँ पे करके हमने देखा था। माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड इंटू साइड होता है, तो ये हो गया फार्मूला आपका। अब 2 से 2 काट दीजिए, 2 2 या 4, पाई का वैल्यू रखिए या रहने दीजिए, पाई इंटू रेडियस। रेडियस यहाँ पे देख रहे हैं 10 ही होगा, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, माइनस साइड है 10 का स्क्वायर का, तो 10 इंटू 10, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 10 5 जा 50 पाई माइनस 100, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं ये वाले फार्मूले से। या दूसरा तरीका, अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा भी देख लीजिए क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने ये रीजन ले लिया, ये देख रहे हैं ये वाला वैल्यू है, ठीक है, तो इसका एरिया आप निकाल ही लेंगे। इसमें से क्या कर लीजिए, ये ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर दीजिए, ए बी डी का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन अपने को मालूम चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से डी एम बी सी का एरिया निकाल लेंगे पूरे का, और ये ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो वहां से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, या आप चाहे तो ये भी कर लीजिए, करना है आपको, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। एक ही का तो निकालना है, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो जैसे मैं यहां पे निकाल लेता हूं एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यहां वाले का डी एन बी का, मीन्स इसका एरिया हमको अगर निकालना है तो आप निकालेंगे ऐसे डी एन बी का, तो यहां से आप निकाल लीजिए इसका एरिया, मीन्स ये सर्कल का जो पार्ट है तो इसका एरिया आपने अभी निकाल के देखा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल अपने को क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, तो ये वाले रीजन्स का एरिया अपने को मालूम चल जाएगा, ये वाले रीजन्स का एरिया मालूम चल जाएगा, फिर उसका दुगना कर देंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, पाई का वैल्यू नहीं रखना है तो छोड़ दीजिए, पाई रेडियस कितने का है 10 इंटू 10/4 माइनस 10 5 जा 50। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 5 माइनस 50, ठीक है। इसका एरिया मिल गया, ये वाले का एरिया, ठीक है। तो ये जो पूछ रहा है फाइंड द एरिया, पूरे का पूछ रहा है, तो इसका क्या कर देना है दुगना, ठीक है। तो ये इसका रीजन एरिया ऑफ साइड रीजन, तो आप ये लिख लीजिए पहले बी डी एन का है, बी डी एन का है, ठीक है। अब अपने को चाहिए पूरे का एरिया, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन्स, ठीक है, साइडेड रीजन ये है बी एम डी एन बी, मीन्स ये वाले का पूरे का एरिया निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे दुगना कर देंगे, तो इसका दुगना करेंगे तो 50 पाई और माइनस 100, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।